नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज का जो क्लास है, क्लास 9th और 11th का वीडियो नंबर दूसरा है। जैसा कि बात करें कि वीडियो नंबर 1 में हम लोग यह पता कर चुके हैं कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, यानी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोगों ने जाना कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन राशियों के बारे में या किस किस की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट नंबर दूसरा क्या जाना, हम लोगों ने जाना मात्रक। मात्रक हम किसे कहते, मात्रक की पहचान जानी, कैसे पहचानते कि किसका मात्रक होता है। नेक्स्ट जाना आंकिक मान। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले वीडियो में जान चुके हैं कि भौतिक विज्ञान, मात्रक और आंकिक मान। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इसमें जानेंगे हम मूल राशियाँ, मूल राशि की परिभाषा क्या होती है और कौन कौन सी मूल राशियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्या जानेंगे, नेक्स्ट जानेंगे हम मूल मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं, कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं, इनके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। और जानेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के बारे में जानेंगे और इसकी पहचान कैसे पता करेंगे ये व्युत्पन्न राशि है या मूल राशि है। नेक्स्ट जानेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, आज की लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो किसी प्रकार की अगर समस्या प्राप्त होती है यदि आपको, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम उस समस्या का निवारण हम कर सकें। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम मूल राशि। चलिए, मूल राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, मूल राशि को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसा कि मूल राशि को इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियाँ क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर क्या नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरी इसकी परिभाषा की बात करें, दूसरी परिभाषा होती है इसकी, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। अब यहाँ से आप लोगों को कन्फ्यूजन उत्पन्न होती होगी कि सर अन्य राशियों पर निर्भर करती इसका मतलब क्या होता है, और स्वतंत्र होती इसका मतलब क्या होता है। आपने एक शब्द सुना होगा, कभी सुना होगा कि ये है किसी भी बीमारी का मूल मंत्र। तो ये मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है आखिरी स्टेज। ठीक है, आखिरी स्टेज यानी कि आखिरी पड़ाव है, तो यानी इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार ये होता है कि वे ऐसी राशियाँ होंगी जिनकी लास्ट स्टेज होगी, वही राशियाँ, तो जब लास्ट स्टेज होगी इसका मतलब यही तो वो राशियाँ दूसरी निर्भर नहीं करेंगी, और वही लास्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्वतंत्र है, यानी किसी से मिलकर नहीं बनी है। हम समझेंगे मूल राशियों के उदाहरण। मूल राशि के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे दूरी को हम लंबाई भी कह सकते हैं, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और धारा इत्यादि। मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, धारा इत्यादि। मुझे आशा होगी कि आप लोगों को मूल राशियाँ समझ में आ गई होंगी कि मूल राशियाँ कहते किसे हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मूल मात्रक की। किसकी बात करते हैं? मूल मात्रक की। तो मूल मात्रक बहुत इजी है, अगर आपको ये याद हो गई होंगी मूल राशियाँ तो मूल मात्रक याद करने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तो इसके बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब बात करते हैं पिछले क्लास की। हम लोगों ने जाना था कि मात्रक के बारे में जाना। तो मात्रक मैंने बताया था किसी भी भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक। जैसे कि अगर बात करें दूरी को किसमें मापा जाता है? मीटर में। किसमें मापा जाता है? मीटर। समझे ना? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दूरी को मापते हैं हम किसमें? मीटर में। द्रव्यमान को किसमें नापते हैं? द्रव्यमान को मापते हैं हम किलोग्राम में। इसको पढ़ते हैं, मतलब लिखा जाता है किग्रा ही, लेकिन पढ़ते क्या है इसको? किलोग्राम। आप ये गलती ना करें, किग्रा पढ़ने लगे, किलोग्राम पढ़ा जाता है। ठीक है। समय को किसमें मापते हैं? बहुत अच्छी से समझ में आया। समय को किसमें नापते हैं? सेकंड में। बात करते हैं ताप को किसमें मापते हैं? ताप को मापते हैं हम केल्विन में। ठीक। अब बात करते हैं ज्योति तीव्रता को किसमें नापते हैं? ज्योति तीव्रता को मापते हम कैंडला में। इसमें मापते हैं कैंडला में। ठीक। पदार्थ की मात्रा को किसमें नापते हैं? पदार्थ की मात्रा मापते हैं हम मोल में। ठीक। नेक्स्ट, धारा को किसमें मापते हैं? धारा को मापते हैं हम एम्पियर में। तो हम बात कर रहे हैं मात्रक की। तो मैंने मात्रक को समझाया था जिस भी भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है वही उसका मात्रक कहलाता है। तो ये मात्रक मीटर है। दूरी किसमें नापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। समय को किसमें मापते हैं? सेकंड में। ताप को किसमें मापते हैं? केल्विन में। ज्योति तीव्रता किसमें मापते हैं? कैंडेला में। पदार्थ की मात्रा किसमें मापते हैं? मोल में। धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में। तो आपको कुछ ये नज़र आता होगा, ये ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और धारा, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी आपकी हैं सब मूल राशियाँ। क्या हैं? मूल राशियाँ। अब परिभाषा के अनुसार क्या बताया था? जो मूल राशियाँ होती हैं उन्हीं के मात्रकों को क्या कहते हैं? मूल मात्र। अर्थात मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, मोल, एम्पियर, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये आपके हो गए मूल मात्रक। क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। तो परिभाषा बन जाएगी मूल राशि जो होती हैं उनके मात्रकों को क्या कहते हैं हम? मूल मात्रक। ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर है। देखें, मीटर एम, मीटर को एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस या एसईसी से, केल्विन को कैपिटल के से, कैंडेला को कैपिटल सी स्मॉल डी, और मोल को MOL, एम्पियर को ए, एम्पियर को इत्यादि। ठीक है। मुझे आशा होगी कि आप लोगों को मूल राशियाँ और मूल मात्रक समझ में आ गया होगा कि हम कहते किसे। अब बात करते हैं हम व्युत्पन्न राशियाँ। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा व्युत्पन्न राशियाँ कहते किसे। तो व्युत्पन्न राशियाँ को इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेट क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? डेरिवेट क्वांटिटीज। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें अन्य राशियों में विभाजित किया जा सकता है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लिखा था ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती या अन्य राशि में विभाजित नहीं कर सकते, एक ही बात होती। इसमें क्या है? ये इन्हें अन्य राशि में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अन्य राशियों में विभाजित कर सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं ये अन्य राशियों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। दूसरी परिभाषा से बात करें, दूसरी परिभाषा इसकी है, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ
कहलाती हैं। अब समझ में और आया कि ये व्युत्पन्न राशि वो राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से मिलकर बनी होती हैं। तो मूल राशि कौन कौन सी होती हैं? दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा, धारा। तो ये सारी की सारी मूल राशियाँ आपको किस में नजर आएंगी? व्युत्पन्न राशियों में। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। देखिए, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति इत्यादि। ये सारे की सारी जितने भी आपके जो उदाहरण लिखे हुए हैं ये क्या है? सारे की सारी आपकी ये व्युत्पन्न राशियाँ। अब सर पूछोगे कि आपने सर परिभाषा में ये बताया था कि व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। तो इसमें तो सर मूल राशियाँ न दूरी है, न द्रव्यमान है, न समय है, न ताप है, न ज्योति तीव्रता है, न पदार्थ की मात्रा है, न धारा है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं? चलिए मैं बताता हूँ कैसे पता करेंगे। चलिए देखिए कैसे। जैसे कि पहले नंबर में लिखा है क्षेत्रफल। ध्यान देना क्या लिखा था? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये को लंबाई आ गई हमारी, लंबाई क्या है? मूल राशि। चौड़ाई क्या है? ये भी मूल राशि है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ है? क्षेत्रफल। नंबर दूसरी की बात करें तो आयतन। आयतन अभी मैंने बताया था कि आयतन कौन सी राशि होती है? व्युत्पन्न राशि। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, यही तो होता है। तो लंबाई भी मूल राशि, चौड़ाई भी। अब सर पूछोगे सर आपने चौड़ाई तो उसमें लिखा है नहीं। देखिए, लंबाई और चौड़ाई एक ही चीज़ है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है। लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है और ऊंचाई भी दूरी है। तो ये सारी की सारी क्या है? एक दूरी है और दूरी भी एक क्या है? ये है एक मूल राशि। तो यहाँ समझ में आ गया कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों राशियाँ दूरी अर्थात मूल राशियों की सहायता से प्राप्त हैं। और दूसरी बात करें घनत्व। घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान एक मूल राशि है, तो आयतन तो हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं। ये क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो ये दोनों मिलकर भी क्या बनाएंगे? एक व्युत्पन्न राशि बनाएंगी। नंबर चौथे की बात करें वेग। वेग या चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखो, दूरी भी एक मूल राशि है, समय भी एक मूल राशि। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाए? चाल। ये बनेगी व्युत्पन्न राशि। पांचवा त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। त्वरण बराबर होता है क्या? वेग बटे समय। तो ये भी तो पहले से हम पता कर चुके, ये एक व्युत्पन्न राशि है। तो ये क्या है? मूल राशि। तो ये दोनों की सहायता से क्या बनी हमारी? व्युत्पन्न राशि बनी। ऐसी बात है। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये मूल राशि है, ये व्युत्पन्न राशि। इन दोनों की सहायता से क्या बना? एक राशि बनी, व्युत्पन्न राशि अर्थात बल। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन अर्थात दूरी भी कह सकते हैं। बल और दूरी, बल एक व्युत्पन्न राशि है, दूरी एक मूल राशि। दोनों की सहायता से कार्य बना। अब बात करते हैं शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। तो कार्य एक व्युत्पन्न राशि है, समय एक मूल राशि है। इन दोनों की सहायता से प्राप्त हुई एक राशि शक्ति। ये क्या बनेगी हमारी? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कौन सी व्युत्पन्न राशि। फिर से ध्यान रखें, व्युत्पन्न राशि वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक बात करते हैं।
व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो अभी आप लोगों ने मूल मात्रक के बारे में समझा था। मूल मात्रक की परिभाषा क्या बनी थी? मूल मात्रक की परिभाषा बनी थी कि मूल राशियों की मात्रकों को क्या कहते? मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहा था? मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ऐसे इसका है, ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ लिखा है आगे व्युत्पन्न, पीछे लिखा है मात्रक। जो मात्रक होंगे वो किसके होंगे? व्युत्पन्न राशियों के, व्युत्पन्न राशियों के। तो हम कहेंगे व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं? मूल मात्रक, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तभी हमने पता किया था क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, आयतन एक व्युत्पन्न राशि है, घनत्व एक व्युत्पन्न राशि है, वेग एक व्युत्पन्न राशि है, त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है, बल एक व्युत्पन्न राशि है, कार्य एक व्युत्पन्न राशि है, शक्ति एक व्युत्पन्न राशि। तो इनके जितने भी मात्रक बनेंगे उन्हीं मात्रकों को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। देखते हैं कैसे। चलिए व्युत्पन्न मात्रक की बात करें व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो डेरिवेटिव यूनिट्स, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रक मीटर की, घनत्व का मात्रक किलोग्राम। और ये आता कैसे? आपको कंफ्यूजन चलिए आता है कि चलिए हम समझाते हैं। देखें कैसे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में। ठीक, चौड़ाई किस में नापते हैं? इसको भी मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या कहलाएगा? आपका व्युत्पन्न मात्रक। ये इसका मात्रक हो गया। आयतन, आयतन के बारे में बात करें तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को हम किस में मापते हैं? देखा अभी मीटर में। किस में मापते थे? मीटर में। चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में। तो क्या हो गया हमारा? मीटर। अब बात करते हैं घनत्व। किसके बारे में? घनत्व। घनत्व बराबर क्या लिखा था? किलोग्राम बटे आयतन। क्या सूत्र होता है? किलोग्राम बटे आयतन। किलोग्राम नहीं, द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रा होता है किलोग्राम अपॉन आयतन का मात्रा क्या होता है? मीटर क्यूब। जो अभी लिखा था मीटर क्यूब। इस प्रकार से ये इसका बन जाएगा घनत्व का मात्रक। अब बात करते हैं वेग। वेग बराबर होता है तुम्हारा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। वेग या चाल एक ही बात है। एक ही बात यहाँ पर अभी हम मानेंगे, लेकिन आगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम बताएंगे कि वेग क्या चीज़ होती है, चाल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो दूरी को हम किस में नापते हैं? मीटर में। समय को किस में नापते हैं हम? सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं हम त्वरण की। इसके बारे में बात करते हैं त्वरण की। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो एक ही बात है, वेग बटे समय। वेग बटे समय। वेग का मात्रा भी लिखा था मीटर प्रति सेकंड और इनटू सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं बल की। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं? किलोग्राम में। और त्वरण का भी मात्रा लिखा था, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं हम कार्य की। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। बल विस्थापन लिख दें, विस्थापन। बल का मात्रा क्या निकाला? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर, ये डैश नहीं है तो मीन इंटू का काम करता है। ठीक, डैश अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू विस्थापन का मात्रा भी मीटर होता है। आगे क्लास में पढ़ेंगे, आगे क्लास में नहीं,
आगे की जो वीडियो रहेंगी आगे चल के उनमें पढ़ेंगे मीटर। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा कार्य का। अब बात करते हैं हम शक्ति की। तो शक्ति की अगर हम बात करें तो शक्ति का सूत्र जो होता है वो होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य का ये सूत्र लिखाया था मैंने, सॉरी मात्रक। तो क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर अपॉन समय का मात्रा एक और है। ये तो पूरा कार्य का हुआ ना, ये समय, समय क्या होगा सेकंड, तो ये नीचे आएगा तो क्या जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। तो मुझे आशा है कि जितना आज आपको समझाया गया वो आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया होगा। और हम बात करते हैं अब एक उदाहरण के बारे में, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब और घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, वेग चल का मात्रक या पूरा लिख लेना मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल तो ये क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य है, शक्ति, ये सारी की सारी आपकी व्युत्पन्न राशि हैं, उन्हीं की ये सब क्या है मात्रक है। डैश आपका मतलब ये घटाना मत समझना है इसको, ये डैश का मतलब इनटू काम करेगा यहाँ पर। तो मुझे आशा है कि आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी तरीके से में आई होगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और किसी प्रकार की भी समस्या है तो फिर से पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, थैंक यू।